भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। तो फिर दुख कौन देता है? हमारे अपने किए गए कर्म। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म, हमारे द्वारा किया गया बुरा कर्म हमें दुखी करता है। और हम आरोप किस पर लगाते हैं? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही विचित्र बात बताई है, क्योंकि कहा है सीता माता को किस श्रापवश 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस कथा में महाराज जी ने विस्तार पूर्वक सारी बातें बताई है। आइए बिना देरी किए हुए आप लोगों को कथा पूरा सुनना है। हम मिलते हैं कथा के अंत में, तब तक के लिए आप लोग कथा को पूरा सुनना है। हम ये नहीं देखते कि हमने गलती की होगी, हमने कोई बुरा कार्य। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, दुख मिला, तो ये उनके ही कर्मों का फल था। भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, ये उनके ही अपने कर्मों का फल था। अब कहोगे राम जी ने कौन सा कर्म? हाँ, भगवान राम को नारद जी ने श्राप दिया था। जैसे हम पत्नी के वियोग में तड़प रहे, नारद जी का भी एक बार मन हुआ हम भी शादी कर लें, विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन बनाया। भगवान से कहा कि आप अपना रूप दे दो। फिर भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। सुना है कभी? नहीं सुना? कथा वथा सुनती नहीं हो मेरी माँ, दिन भर पंचायत, सास बहू और साजिश इसी में लगी रहती है मैया, किट्टी पार्टी में। एक बार नारद जी, ये राम कथा का अंग है रामायण में, चूंकि हम भागवत जी सुना रहे हैं तो भागवत जी की चरित्रों का विस्तार हम करते हैं। अब चूंकि राम जी के को समझना है तो रामायण में ये चरित्र है कि नारद जी ने एक बार विवाह करने का मन बनाया और भगवान से कहा कि प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो। तो भगवान ने बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी ने बंदर तो बनकर विश्व मोहिनी के पास जाकर सोचा कि वो माला पहनाएंगी, पर उन्होंने माला नहीं पहनाया, भगवान को ही माला पहना दिया उन्होंने। नारद जी बोले आपने इतने सारे विवाह किए और हमारा एक भी नहीं होने देते, और आपने हमें बंदर बना दिया। जाओ, जैसे हम एक स्त्री के लिए तड़प रहे हैं, आप भी अपनी पत्नी के लिए तड़पेंगे। जैसे आपने मुझे बंदर बनाया, ऐसे आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। इस चक्कर में भगवान को नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए त्रेता में राम बनकर आना पड़ा। वो लीलाएं करनी पड़ी, जो श्राप मिला वो लीला करनी पड़ी, है ना? सही है? तो राम जी को भी दुख किसने दिया? कोई किसी को दुख देता ही नहीं, स्वयं के अपने कर्म। मतलब भगवान ने ये लीला इसलिए की कि दुनिया को बताएं कि देखो कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। भगवान है, लेकिन दुनिया में इस धरती पर आएंगे तो धरती के नियम को फॉलो भगवान को भी करना पड़ेगा, नियम से चलना पड़ेगा। नियम उनके लिए भी है, और इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने ही कर्मों का फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। माता सीता को गर्भावस्था में वनवास जाना पड़ा, इसका दोषी कौन है? अच्छा बताओ, भगवान राम ने गर्भवती स्त्री को, अपनी पत्नी सीता को राम जी ने गर्भावस्था में घर से निकाल दिया। राम जी ने सही किया या गलत किया? आप सुने हो इस चरित्र को? सही किया राम जी ने या गलत? मैया आप बताओ, गलत किया या सही? गलत। आप बताओ, गलत किया? आप बताओ मैया, क्या गलत या सही? बस ये उत्तर देना है आपको। गलत। तो गलत कौन है? सीता गलत, माता सीता गलत है या राम गलत है? राम गलत है। बोलो, राम गलत है। क्यों गलत है राम? बोलो, बताओ। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ऐसा आप लोग सुनते हैं, तो यहां पर गलती किसकी है? कौन गलत है? सीता मां गलत है
प्रजा तो सीता माँ को गलत कह रही है कि वो रावण के यहाँ रहकर आई हैं, और आप लोग राम को गलत कह रहे हैं। अब ये आप कंफर्म करके बताओ कि गलत कौन है, गलती किसकी है? माता सीता की गलती है या भगवान राम की गलती है? ये मैया लोग तो कह रही है राम जी गलत है, आप लोग क्या कह रहे हैं? जोर से, क्या किसकी गलती है? किसकी गलती है आप बताओ? द्रौपदी की? समय की गलती है ना। ये कोई न्याय नहीं, आप लोग न्याय नहीं कर पाते। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राम जी की गलती है, राम जी ने वनवास भेज दिया अपनी पत्नी को, गलत किया राम जी ने। तो जो लोग राम जी को गलत कहते हैं, एक्चुअली उन्हें उस पूरी बात का पता नहीं है। पूरी बात का आधा ज्ञान खतरनाक, और ये हमारी मैयाओं के पास आधा आधा या तो ज्ञान पूरा रखो या बिल्कुल मत रखो। तो कहो तो आज हम पूरा कराएं, कौन कौन चाहता है? चलो अब इस पर थोड़ी सी चर्चा विस्तार से होगी, समझिएगा, और फिर ऐसा समझिएगा कि फिर आप सबको समझा पाए। राम जी के माता सीता के वनवास जाने में कौन जिम्मेदार है, इसकी छोटी सी चर्चा। जब माता सीता गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम जी को सरप्राइज दिया कि मैं एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसके पति को थोड़ी पता होता है कि ये गर्भवती है, पत्नी ही बताती है अपने पति को। क्यों जी, सही है। तो जब माता सीता ने बताया भगवान राम को कि मैं आपके पुत्र की मां बनने वाली हूं, तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर राम जी ने कहा, सीते तुम मेरे से कुछ मांगो, है ना। जब आप बताती हैं तो आपका पति आपको कुछ ना कुछ तोहफा गिफ्ट देता है, पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। नहीं दिया मतलब आपका पति कंजूस है, अलग विषय है। लेकिन भगवान राम ने तो पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, अब मैं आपको उसके बदले क्या दूं। तब माता सीता ने मांगा, हे राम, हे प्रभु, मैं आपसे मांगती हूं कि ये जो मेरे बच्चा है, मेरा पुत्र जो गर्भ में है, मैं चाहती हूं कि मैं अपने पुत्र को जंगल में संतों की कुटिया पर संतों के पास जन्म दूं, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे पुत्र पर पड़े और पुत्र संस्कारी हो। इस राज भवन में, राजमहल की चकाचौंध में हो सकता है मेरे बच्चे गलत राह पर चल पड़े, इसलिए संतों के संस्कार जंगल में मिलेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे संतों के पास। ये बात मैं बोल रहा हूं, ये कहां लिखी है? वाल्मीकि रामायण में लिखी है। ये लिखा हुआ बोल रहा हूं, मनमाना नहीं। अब पत्नी ने मांगा कि मुझे संतों के यहां जाना है। जैसे आजकल आप लोग जंगल नहीं जाते घूमने के लिए, माता सीता ने कहा मैं संतों की कुटिया में जन्म दूंगी, तो क्या गलत मांगा? सही था। अब उसी समय एक दूसरी हवा चल पड़ी। एक धोबी भैया हैं, उनकी पत्नी आज किसी के घर काम करने गई, नदी के पार काम करने जाती थी, आने लगी तो पानी बरसा। रात वो केवट की कुटिया पर रह गई, चूंकि नाव चल नहीं सकती थी, पानी था। सवेरा हुआ तो आई, तो कहा कि कहाँ थी? बोले हम केवट की कुटिया पर सोए थे, उसकी पत्नी थी, उसी के संग सो गए थे हम। बोले नहीं, हम कैसे माने कि तुम उसके पत्नी के संग सोई थी? तुम अपवित्र हो गई, तुम दूसरे के घर सो के आई हो। हम कोई राम थोड़ी हैं जो सीता रावण के यहां थी और राम ने स्वीकार कर लिया। लो भैया, उन्होंने ये बात कह दी, हवा की तरह ये बात पूरे नगर में फैल गई, और ये बात भगवान राम तक, माता सीता तक पहुंची
कि समाज में ऐसी हवा चल रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं, सीता माँ के चरित्र पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं, माता सीता पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि रावण के पास थी। तो लोगों ने कहा कि वो तो अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं। तो उन्होंने कहा गांव वालों ने कि उन्होंने तो लंका में परीक्षा दी थी, अयोध्या में थोड़ी परीक्षा दी है, हमने थोड़ी देखा है। अब लो, जब ये बात अधिक हुई तो माता सीता ने राम से कहा, प्रभु मैंने तो आपसे कहा ही था कि मुझे वनवास संतों की कुटिया में जाना है, क्योंकि मैं गर्भवती हूं और ये लोग भी चाहते हैं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। एक पंथ दो काज हो जाएगा। लोगों का कहा हुआ भी आप नहीं मानेंगे तो आप पर यह आरोप लगेगा कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, परिवार की बात मानते हैं, प्रजा की बात तो सुनते नहीं। और प्रजा का दबाव था, और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात माने। राजा का धर्म होता है कि वो यदि ना माने तो भी गलत है कि भाई ये राजा तो मन माने। उस समय राम सिर्फ माता सीता के पति नहीं थे, उस समय राम राजा थे, और राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे। पिता, राजा मतलब पिता होता है, प्रजा मतलब पुत्र होती है। अब राम और माता सीता दोनों बैठे। माता सीता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई कलंक लगे। जमाने ने मुझे कलंकित किया, कोई बात नहीं, मेरे राम पर कोई कलंक ना लगे, अपने पति पर कोई आंच ना आए। इसलिए माता सीता को लगा कि यदि आप मेरा परित्याग कर देंगे, यदि मैं यहां से चली जाऊंगी तो ये प्रजा खुश हो जाएगी। यदि ये मेरा त्याग देखना चाहती है, यदि ये मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती प्रजा अयोध्या की महारानी के रूप में, कोई बात नहीं। माता सीता निवेदन की, भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जी ले जाके किनके आश्रम पर छोड़कर आए? मैया बोलेंगी, किनके आश्रम में छोड़ के आए? किनके किनके किनके? बाबा, कौन से बाबा? श्री महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, वही वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, वही वाल्मीकि जी जो त्रेता में वाल्मीकि थे और कलयुग में वही वाल्मीकि तुलसीदास बनकर प्रकट भये और उन्होंने रामचरितमानस लिखी। वाल्मीकि तुलसी भये कलयुग में, उनके आश्रम पर माता सीता चली गई। अब आपसे फिर एक सवाल मेरा, बताओ अब माता सीता के वनवास जाने में किसका दोष है? बोलो। राम का? वह एक लीला है, वह एक लीला है। हां, यहां पर दोषी है कोई, आप पकड़ नहीं पाए कौन कौन दोषी है? कौन? आपके जीवन में यदि दुख आया है तो उस दुख का जिम्मेदार कौन है? बोलो बोलो। आपके जीवन में यदि दुख आया है तो उस दुख का जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। यदि मेरे जीवन में दुख आया है तो मेरे किसी ना किसी जन्म के, किसी ना किसी कर्म के वो मेरे फल है। माता सीता के जीवन में दुख आया, जंगल में लकड़ी काट करके अपने बच्चों का लालन पालन करना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसमें दोष किसका है? जब माता सीता छोटी सी थी तो माता सीता जी से एक छोटी सी गलती हो गई थी, उस गलती का ये दंड था। जानना चाहेंगे माता सीता से क्या गलती हुई थी? ये बात पद्म पुराण में लिखी है, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। पद्म पुराण प्रमाण है इस बात का। एक बार माता सीता अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गईं। जंगल में उनका बगीचा, उस बगीचे पर गईं
और वहां पर सारी सखियां उनकी तो आगे खेलने लग गईं, पर माता सीता एक पेड़ की छांव में बैठ गईं थक करके। तभी उस पेड़ पर एक तोती और एक तोता आकर बैठे, और तोती सुंदर सी राम कथा सुना रही थी अपने तोते को कि राम जी अयोध्या के राजा होंगे, उनका विवाह मिथिला में जनक जी की बेटी से होगा, धनुष वो तोड़ेंगे। जब ये बात उस तोती ने सुनाया तो सीता को लगा ये तो मेरी कथा सुना रही है। तो उसने तोती को पकड़, माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और कहा बताओ राम कैसे हैं। तोती ने बताया राम बहुत सुंदर हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, सुंदर से बाल हैं, सुंदर हैं बहुत। तोती से सीता माँ ने कहा तुम चलो हमारे संग। सोने के पिंजरे में सीता माँ ने तोती को कैद कर लिया। तोती चिल्लाई सीता मैं तुम्हारे यहाँ रोज आकर तुम्हें राम जी का चरित्र सुनाऊंगी, पर मुझे कैद मत करो, बंधन मत दो। मैं खुले आसमान में अच्छा फील करती हूँ, उड़ने दो मुझे, मेरी स्वतंत्रता ना छीनो। पर सीता माँ जिद पर अड़ गई, नहीं तुम तो मेरे जो कहोगी वो सुख दूंगी, पर एक पक्षी को कितना भी सुख दो, बंधन से बड़ा दुख क्या है? बंधन से बड़ा दुख क्या है? बंधन भले सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा आपको जेल में बंद कर दिया जाए और जेल सोने का हो तो आप पसंद करेंगे ऐसा जेल? बंधन तो बंधन होता है, आजादी आजादी है। पक्षी सुखी कहां, पेड़ पौधों पर सुखी हैं उड़ते हुए। बहुत जिद की, तोती ने नहीं मानी माता सीता। अच्छा उस समय तोती गर्भवती थी और वो तोती अपने तोते के लिए तड़पती रहती थी। तोता आता दूर खिड़की पर बैठ जाता, सीता माँ कुछ कहती नहीं, बोले तुम दोनों मिलो, तुम दोनों रहो, पर तुम मुझे कथा सुनाओ। बेचारी वो तोती तड़प तड़प के मर गई। और जब तोती मरी ना तो उसके तोते ने बद्दुआएं दी। बद्दुआएं मीन्स श्राप। तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तुमने मेरी पत्नी को मुझसे गर्भावस्था में दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता इस जन्म में धोबी बन करके आया और उसी धोबी के कहने से माता सीता का वनवास हुआ। वही तोता धोबी के रूप में आया। ये कथा पद्म पुराण की। तो माता सीता के वनवास जाने में कारण स्वयं माता सीता है। जीवन में जब दुख आए तो किसी को दोषी मत बनाइएगा, वो आपके ही किए कर्मों का, किसी न किसी जन्मों का कर्मों का वो फल है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भक्तों ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? इस कथा में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।